वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री में आए हुए कैलेंडर के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। की वीडियोस में हम लोगों ने कैलेंडर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। यह क्लास यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपने इस महत्वपूर्ण क्लास में। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है पहला, यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा। देखिए कोई वर्ष है, इसमें 25 मई और यहाँ पे ईयर नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ईयर है। इसमें क्या है कि इस दिन यहाँ पर संडे है, तो आपको बताना है कि इसी ईयर में ईयर सेम रहेगा और 25 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा। अब आपको कुछ याद आ रहा है, आपने अगर क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा ये डबल डेट का प्रश्न है। डे सेम है, ईयर सेम है। अब मई से दिसंबर में आपको बताना है, तो दिसंबर पर तो आप नहीं आएंगे क्योंकि दिसंबर बीता नहीं, तो ऑड डेज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। देखिए मई में 3 ऑड डेज, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में अगर आप देखेंगे 3, नवंबर में 2, ये ऑड डेज है। अब ऑड डेज में जो भी ऑड डेज 7 के मल्टीपल होंगे इससे उसे काट देते हैं। 3 2 5, 3 8, 3 11 और 3 14, ये कैंसिल हो गया। ऑड डेज की संख्या हो गई 4। देखिए संडे है, संडे से आप 4 ऑड डेज जोड़ेंगे, संडे का मतलब 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा गुरुवार, मतलब थर्सडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये सब क्या चल रहा है, तो इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर देख कर आइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें सेम है। देखिए 18 फरवरी 1997 इसकी बात दिया है और आपसे पूछा जा रहा है 18 फरवरी 2000। अब जो समान है उसको यहाँ पे काट लेते हैं। अब देखिए 97 में नॉर्मल ईयर है तो ऑड डेज 1 हो जाएगा, 98 में भी 1 हो जाएगा, 99 में भी 1 हो जाएगा। 2000 पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये बीता नहीं है, तो इसमें ऑड डेज रखना ही नहीं है। मंगलवार में 3 आप जोड़ेंगे। देखिए मंगलवार है, अब मंगलवार में अगर 3 जोड़ेंगे, मंगलवार की वैल्यू 2 होती है, 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का मतलब शुक्रवार। आप ऐसे भी देख सकते हैं, मंगलवार है, ये बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये बताना है। देखिए चौथा दिन, मान लीजिए एक माह का जो चौथा तारीख है, 4 तारीख क्या है, इस दिन बताया जा रहा है शनिवार है, तो आप 26 तारीख पे आइएगा। अब 26 से 5 दिन आपको पहले जाना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो 5 दिन पहले पूछेगा या तो 5वां दिन पूछेगा। जब 5 दिन पहले पूछेगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, और 5वां दिन जब कहेगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो 5 दिन पहले पूछ रहा है तो 26 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आप 21 मिलेगा, मतलब 4 से आपको 21 पर आना है। डिफरेंस कितने दिन का है, 17 दिन का है। 7 से भाग कीजिएगा, 7 दूना 14, 3 ऑड डेज है, 3 ऑड डेज है, मतलब 3 ऑड डेज को जोड़ेंगे तो ये मंगलवार शनिवार है, शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन के होंगे। देखिए फरवरी 29 दिन का होगा, तो फरवरी 29 दिन का कब होता है, जो लीप ईयर होता है या फिर सेंचुरी लीप ईयर होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है, तो इसके लिए आप 4 से या 400 से भाग देंगे। देखिए 4 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यही कटेगा, तो इसी में फरवरी क्या होंगे, 29 दिन के होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये क्या होता है कि अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे क्या होगा, एक आगे का रहेगा, तो ये हमेशा एक आगे के। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1995 है ना, तो ये नॉर्मल ईयर है, तो फर्स्ट डे अगर आपका रविवार है तो अंतिम दिन, मतलब इस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर 1995, ये भी क्या हो जाएगा, रविवार ही होगा। तो अगला दिन क्या होगा, देखिए 1 जनवरी 1996 होगा तो सोमवार आ जाएगा। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो अंतिम दिन रविवार से एक आगे सोमवार का होता, बस ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख को के 3 दिन बाद होगा। देखिए 1 तारीख को क्या है, सोमवार है।
अब 20 तारीख आ गया, 20 के 3 दिन बाद 23 तारीख पड़ेगा, तो इसमें कौन सा दिन होगा? तो सीधी सी बात है 22 का डिफरेंस है, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, एक ऑड डेज बचेगा। ऑड डेज अगर एक हो गया तो आप सोमवार में एक जोड़ दीजिएगा, मंगलवार आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दिया है कि 18/9/1997 के दिन रविवार को एक व्यक्ति अपना वैवाहिक वर्षगांठ मनाया, तो अगले 15 वर्षों में कितनी वर्षगांठ रविवार को होगी? देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसी में कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जब भी बात होगी बर्थडे की, अगर कभी बर्थडे की बात होगी या फिर किसी प्रकार के एनिवर्सरी की बात होगी, तो इसमें आपको सामान्य सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो समय दिया होगा, जैसे यहाँ पे 97 दिया है ना, जो समय दिया है, अगर उसका नेक्स्ट ईयर लीप ईयर पड़ रहा है तो आप उसमें 5 ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट मतलब +2 करने पर अगर आपको लीप ईयर मिल रहा है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 11, और अन्य सभी परिस्थिति में 6 ऐड करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था, इस चीज़ को ऐसे समझिए ना। देखिए सामान्य तौर पे देखिए यहाँ पे ये इस दिन रविवार है, अब इसके बाद ऐसे समझिए कि अब 97 है, 97 से 15 वर्ष बाद आना है, तो 97 से अगर 15 वर्ष आगे आप आएंगे तो 97 है, 97 से 10 आएंगे तो 2007, 2012, 97 से 2012 तक आना है। तो 2012 तक जब आना है तो यहाँ पे देखिए ये वर्षों की संख्या देखेंगे तो 15 बन रहे हैं, 15वें पर आएंगे नहीं, 15वें को छोड़ दीजिएगा, 14 तक आप आएंगे। तो एक जो सामान्य वर्ष होता है उसमें एक 8 डेज होते हैं, लीप में 2 8 डेज होता है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, देखिए 97 से आप शुरू करेंगे, 97 में एक 8 डेज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 97, 98, 99, 2000, 2001, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं ताकि सब आ जाए। रुके, ये 97 है, 98, 99, 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 12 पर आपको आना नहीं है। अब देखिए 97 में ऑड डेज कितने होंगे? 1 होंगे, 98 में 1 होंगे, 99 में 1 होंगे, ये लीप है तो इसमें 2 होंगे, इसमें फिर से 1 होगा, फिर से 1 होगा, फिर से 1 होगा, फिर से 2, 1 1 1 2 1 1 1। अब समझिए 7 दिन के बाद चीज़ें रिपीट करते हैं। ये रविवार है, देखिए यहाँ पे तो रविवार, ये मतलब अगला जब आएगा सोमवार हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहाँ पर रविवार को होगा, फिर देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर यहाँ से रविवार हो जाएगा, फिर सोमवार भी इसी में आ जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो इसमें सामान्यतः कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए ऐसे भी देखिए ना, आप नॉर्मली अगर देखेंगे 97, 98 लीप ईयर है नहीं है, 99 है नहीं है, तो अब अगले मतलब जो अगला इसका वर्ष आएगा तो इसमें मतलब 2 के बाद आएगा। जैसे 2 कहने का मतलब ये है कि 99 में अगर लीप वर्ष नहीं है तो फिर 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद ये रिपीट करेगा, तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि अमित 5 अक्टूबर 2019 को अपना जन्मदिवस शुक्रवार को मनाता है, तो फिर कब उसका जन्मदिवस शुक्रवार को आएगा? देखिए 2019 है, इस दिन शुक्रवार है। इसके बाद अगला 2020 लीप ईयर आ रहा है, तो इसमें सीधी सी बात है कि आप 19 में 5 जोड़ दीजिए, 24 में आएगा, 24 में उसका जो बर्थडे होगा फिर से शुक्रवार को होगा। अब इसी को अगर आप बेसिक तरीके से समझिए, मतलब कॉन्सेप्ट के माध्यम से, देखिए 2019 की बात है, 2019 के बाद 2020 आएगा, 2021 आएगा, 2022 आएगा, 23 आएगा और 24 आएगा। 24 में शुक्रवार को मनाएगा, क्यों मनाएगा? 19 में एक 8 डेज है, 20 में 2 हो जाएगा, फिर 1 1 1 और फिर यहाँ पे 2 आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शुक्रवार था, इस दिन शुक्रवार था, इसमें 8 डेज के कारण शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो इसमें आप शुक्रवार देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कैलेंडर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डन किया। अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग उसी नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।